नमस्कार। अजमेर वार्ड चुनाव सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान वार्ड 14 से। तो आपकी उनसे मुलाकात करा। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी तारीफ। अब्दुल सबूर मेरा नाम है। मैं वार्ड 14 से चुनाव की पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ जी। और जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। जनता से वोटर टू वोटर कनेक्ट हूँ मैं। जी। मेरे को जो मुद्दे पता है यह है कि बुनियादी जितने भी मुद्दे हैं सब मेरे पास में चल के आए हुए हैं जी। और वार्ड की जो स्थिति है आज देखने लायक है। जो भी है पुराना जो भी काम हुआ है या नहीं हुआ है उसमें आज आप देखेंगे हमारे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलेंगे तो जो नालियों का पानी है वो रोड पे बहता है। जी। तो उसकी सीधे सीधे वजह है कि नालियाँ बहुत छोटी हैं। जब तक नालियाँ बड़ी होंगी नहीं तो उसका पानी बाहर आएगा ही। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो लोग निकलने में सोचते हैं कि यार छींटे नहीं लग जाए, गंदा पानी है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारे काम है। दूसरा जो मामला ये है कि हमारे कॉलोनी पड़ती है नूर कॉलोनी, मुमताज़ कॉलोनी हमारे वार्ड में। जी। तो उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। वहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है। उनको मशीनें लगानी पड़ती हैं, लाइक बूस्टर होता है ना, तो वो मशीनें लगानी पड़ती हैं। अब उन मशीनों से ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें अपन ये करेंगे कि उसमें कोई जगह देख के टंकी बनवा के वो वार्ड वासियों की सुविधा के लिए वो नल की पूरी परेशानी उनकी पानी की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। और तीसरी जो परेशानी है वो ये है कि हमारे जो इलाके में एक ऐसा तबका रहता है जो कि रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। जी। अब उनको डॉक्यूमेंट्स की बहुत परेशानी रहती है, लाइक वो हो गया मूल निवास, जी। जी। जन्म पत्री और जितनी भी योजनाएं जो आती हैं। तो अब ये क्या है, छुट्टी करके या तो निगम जाओ कलेक्ट्री जाओ, तो अब उनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा साहब। जी। 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 तो हम अगर जीतते हैं तो हमारे साथ में उनके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि 365 दिन आपको ई मित्र सुविधा हमारे पास में फ्री मिलेगी। अच्छा। आपको अगर जैसे जन्म पत्री बनानी है या XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको निगम जाने की या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट हमें दें, हम खुद बना के आपके घर पहुंचा देंगे। अच्छा, मतलब मेन पेपर वर्क और वो सब आप कर देंगे ताकि उनका काम इजी हो जाए। सब जाहिर सी बात है जी। क्योंकि वजह ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे सील साइन करवाने के लिए भी अगर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अभी सो रहे हैं बाद में आना। जी। तो इन चीज़ों को अपन को सोचना है कि नहीं यार, जनता ने अपन को चुना है तो अपन कुछ अच्छा करके दें। जी। 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 तो हमारे लिए तो ये है ही नहीं, आप तो डॉक्यूमेंट लेके आएँ या नहीं भी लाना है तो आप हमें कॉल करें, हम डॉक्यूमेंट खुद आपके पास में आ जाएंगे लेने के लिए और तैयार करके डॉक्यूमेंट आपके पास भिजा देंगे। जी। उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी। ये सुविधा हमारी तरफ से पूरी रहेगी। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दरगाह संपर्क सड़क, उसमें आप देखोगे तो देश विदेश से और लोकल लोग सबका आना जाना उसी रोड से है, क्योंकि वो एक टाइम में मतलब मेन रोड हुआ करता है वो तो दरगाह आने के लिए। अब उसकी वो स्थिति हो चुकी है दयनीय कि वहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, खड्डे टूट फूट ही है। तो मैं प्रयास काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। पिछले मैंने कलेक्टर साहब से भी मतलब एप्लीकेशन दी है, निगम में भी दी है और मैं अभी लगा हुआ हूँ उसमें भी। तो हम ये अगर आएंगे तो उस रोड को पक्का CC निर्माण करवाएंगे, जो आज नहीं आने वाले 10 20 50 साल तक लोगों को परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़े। जी। 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 ये हमारी सोच है और इसमें हम काम करेंगे। जी। और सबसे बड़ा ये है कि आप दरगाह आप देखेंगे तो दरगाह मेरे इलाके में मतलब कुछ इलाका आ रहा है दरगाह का मेरे वार्ड में ही। तो वहाँ पर गेट नंबर 1 से लेकर और तमाम जितने भी गेट हैं सब तरफ आप घूम जाइए तो सुलभ शौचालय नहीं है। ज़ायरीन आएगा तो कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल। दरगाह कितना बड़ा स्थान है। जी। अब ज़ायरीन आएगा वो तो उसको शौचालय नहीं मिलेगा तो परेशान होगा। तो सुलभ शौचालय की ऐसी कोई मतलब वो अपन करेंगे कि सुलभ शौचालय, अभी आप शहर में देखेंगे मॉडर्न शौचालय बन चुके हैं, हमारे इलाके में नहीं है। मतलब दुनिया मंगल पे पहुंच चुकी है, हम आज भी जंगल में जी रहे हैं। जी भाई कुछ तो वजह रही होगी। हाँ, तो वो वजह क्या है सर? मतलब देखो, क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया भी है और वार्डवासी भी रहते हैं और मार्केट भी है, काफ़ी व्यापारी भी रहते हैं। जी। तो बेसिक सुविधाएं आज तक भी नहीं आ पाई, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे? भाई वजह यही है कि आप एक तो चुने तो पढ़ा लिखा चुने। सही है भाई पढ़ा लिखा चुनेंगे तो आपकी बात आगे पहुंचा सकता है, ना कि किसी के द्वारा पहुंचाएगा, वो डायरेक्ट पहुंचाएगा। जी। अब आप अगर पढ़ा लिखा ही नहीं चुनेंगे
तो जाहिर सी बात है वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, तो आपकी तो बात आगे पहुंची ही नहीं। सही बात है। भाई अगर आप किसी को बोलो, जैसे मेरे पास आए, मेरे को बोला यार एप्लीकेशन लिख दो, तो मैं खुद लिख दूंगा। आप किसी और के पास गए एप्लीकेशन लिख दो, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको खुद ही नहीं वो लिखना आती तो वो दूसरे से लिखवाएगा। जी अब दूसरा क्या लिख रहा है उसको क्या समझ में आ रहा है। सही तो बात। हमारे लिए सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये रही है कि युवाओं को मौका नहीं दिया गया और पढ़े लिखों को नहीं दिया गया। जी आप पढ़े लिखों को मौका देंगे ना तो आगे काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 80 वार्ड है, 80 वार्डों की आप स्थिति देखो और अपने वार्ड की स्थिति देखो तो आपको फ़र्क दिख जाएगा जी। कि यार ये फ़र्क हुआ क्या है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने जहाँ से शुरू किया, नाली, जी सफाई, जी गंदगी, वो जितने भी, क्योंकि वहाँ पे लोग ही इतने हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जितना डेवलप होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप मेन ये जो सबसे बड़ा चीज़ है, गंदगी, नाली, ये जो कचरे वाली समस्या है, उस पे कैसे उसको सोल्यूशन अपन निकाल सकते हैं? अगर अपन भाई उसमें सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, जो नाली है वो नाली 6 इंच की है, उसका चौड़ा करवाया जाएगा, उसको डीप करवाया जाएगा, गहरा। तो उससे अब नाली एक ही तरफ निकली हुई, नाली दोनों तरफ होगी ना, तो सारी मतलब ये परेशानी नहीं आएगी, रोड पे पानी नहीं आएगा। जी 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 और फिर कचरे के लिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पर डस्टबिन आज तक नहीं लगे हैं। जी जो आपको मैं बता दूं कि आपको हर वार्ड में डस्टबिन गीला और सूखे कचरे वाले दिखेंगे, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं दिखेंगे आपको। जी तो हम बहुत मतलब ये समझ लो कि किस स्थिति में जी रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वो डस्टबिन हम लगवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रोड पे कचरा आना अपने आप बंद होगा। भाई अलग अलग इलाके में, अलग अलग गली में अगर डस्टबिन लग जाएंगे तो रोड पे कचरा आएगा ही नहीं। अब वो कचरा सीधे क्या होगा कि सीधे ट्रैक्टर में जाएगा और ट्रैक्टर द्वारा इलाके के बाहर जाके जो वहाँ भी जंपिंग यार्ड में जाता है वहाँ चले जाएगा। जी 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 तो हम ये ऐसा काम करेंगे कि नाली का पानी बाहर आएगा ही नहीं। इस चीज़ की हम जबान देते हैं और पूरी जवाबदारी लेते हैं जी भाई, क्योंकि हम खुद उस चीज़ से पीड़ित हैं। दूसरा ये है कि ई मित्र वाला, तो ई मित्र के लिए हमारे ऑफिस में एनी टाइम आपको एक लड़का मिलेगा। जी आपके सारे काम होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको 1 रुपया नहीं लगाना, क्योंकि आपने मुझे जिताया है। जिताने के बाद आप ही निगम के चक्कर काटेंगे तो मेरे जिताने से मतलब क्या है। मुझे वोट दोगे, अगर अल्लाह ने चाहा मैं जीतूंगा, तो आप जिताने के बाद में निगम के चक्कर काटना मेरे लिए फिर वो है कि मुझे गिल्टी फील होगा जी जी समझ कि यार मेरे वार्ड का बंदा मेरे होते हुए निगम में क्या कर रहा है। जी। तो आपके यहाँ मतलब व्यापारी भी रहते हैं, ठीक है जी वही आम जनता भी रहती है, आपके वार्ड की जनता, टूरिस्ट, तो आप कैसे सब लोग का सहयोग एक साथ लेके चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे? मतलब एक एक शॉर्ट प्लान आपके दिमाग में क्या है कि यार, जैसे आपने अच्छी बात बताई कि ये नालियों, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन लगवाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो नालियों वाला काम आप ठीक करवाएंगे, सुलभ शौचालय की आपने बात की, तमाम बहुत गहरे मुद्दे वहाँ के आपने उठाए जी। और इन सबका सहयोग अपन कैसे ले सकते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए? भाई लोगों को बिठा के जब समझाना पड़ेगा, और लोग खुद पीड़ित हैं। अच्छा। लोग खुद पीड़ित हैं सच्चाई, और व्यापारी तबका ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि वजह है टूरिस्ट आ रहा है दुकान के सामने, अब सामान खरीदने खड़ा हुआ और नाली भर गई और नाली से पानी बाहर आ रहा है, जी तो उसका तो मेहमान दुकान से आगे बढ़ गया, बिल्कुल, उसका तो कस्टमर आगे बढ़ चुका है। जी तो वो लोग खुद पीड़ित है, तो वो अपने आप सहयोग करेंगे। मतलब वो तो चाहते ऐसा है कि यार पढ़ा लिखा है हमारा काम हो। सही भाई व्यापारी तबका खुद ये चाहता है कि पढ़ा लिखा है हमारा काम हो और हमें इस चीज से निजात मिले। जी। आपके अपने यहाँ पे ना उस वार्ड में ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है। जी हाँ। मतलब मान लो कोई जायरीन जा रहा है, आम वार्ड वासी कोई भी जा रहा है, बच्चा जा रहा है, तो पीछे से हॉर्न बजना और वो सब, मतलब काफ़ी, तो ट्रैफिक को लेके अपन क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं एज आम आदमी भी, और अगर बनते हैं तो? भाई ट्रैफिक को लेके सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वजह ये है, देखो कि टूरिस्ट को तो आप रोक नहीं सकते, जो मेहमान आएगा जाहिर सी बात है। जी जी हमें एक वैकल्पिक विकल्प चुनना पड़ेगा। वो विकल्प ऐसा रहेगा दरगाह संपर्क सड़क। जी जी जाहिर सी बात है, अब हमारे लिए रोड सही हो जाएगा तो हम नीचे गाड़ी लेके उतरेंगे क्यों? सही बात है। जब हमारा रोड खराब है जब तो हम गाड़ी लेके नीचे उतर रहे हैं, दरगाह के सामने से निकल रहे हैं या गली में से निकल रहे हैं। जब हमारे लिए रोड ये सही हो जाएगा तो हम नीचे जाएंगे क्यों? हमें खुद भीड़ में उतरने की वो नहीं है। सही बात है, सही बात भाई पब्लिक खुद नीचे उतरना नहीं चाहती है, पब्लिक खुद ये चाहती है कि रोड सही हो जाए। आप उस रोड पे आएंगे देखेंगे तो मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर। इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर वहाँ से गाड़ी लेके अपन निकले किसी बीमार आदमी को तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाए। जी एम्बुलेंस वहाँ नहीं आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट जितने ये बड़े
नेता वगैरह आते हैं ये, तो ये गाड़ी दरगाह की तरफ से लेके आते हैं, क्यों भाई, ऐसी क्या परेशानी है? तो इस चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे हम बैठ के जी कि नहीं, हम जीतेंगे तो आगे ये काम पहली प्रायोरिटी में रहेगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन मुद्दा है दरगाह मुख्य सड़क, दरगाह नई मुख्य सड़क सड़क का का। जो आप बता जी रहे हैं। बिल्कुल, और इसके लिए प्रयास मैं कितने सालों से कर भी रहा हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं कितने सालों से कलेक्टर साहब के पास मैं लिखित में भी शिकायत दे चुका हूँ, अच्छा मैं ओरली भी शिकायत दे चुका हूँ, मैं नगर निगम में दे चुका हूँ, मैं PWD में दे चुका हूँ, लिखित में भी शिकायत, मेरे पास में सारे रिकॉर्ड हैं। जी। और इन चीज़ों में लगेंगे और ये काम करेंगे और पब्लिक के सहयोग से मिलकर करेंगे। तो आप युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आप अपने वार्ड को इतना बेहतर जानते भी हैं, जो आपने बातें की है, तो लग तो रहा है कि आप मतलब कुछ आपका विजन अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता को, कि क्या आपका मैसेज है कि वो आपको चुने तो क्यों चुने, और जो भी आपकी तरफ से लास्ट मैसेज है। भाई लास्ट मैसेज मेरा सिर्फ यही रहेगा कि आप अगर मुझे चुनते हैं तो आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, जी। क्योंकि जनता मुझे अच्छे से जानती है, जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जनता मेरे से जुड़ी हुई है। और आप पढ़ा लिखा चुनेंगे तो आपको कानूनी सेवा भी मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर घर में, हर दूसरे घर में परेशानी होती है भाई। क्या ठीक है, कभी कोई मामला हो गया, कभी कोई मामला हो गया, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि आपको किसी चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हर तरीके से आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे और एक पढ़ा लिखा चुनेंगे तो आपके वार्ड का विकास अपने आप होगा, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।